जिस केस में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात के अंधेरे में चोर उचक्के की तरह घर से गिरफ्तार करके ले जाया गया, जिस केस में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 1.5 साल जेल में रखा गया, जिस केस की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बदनाम हुई, बीजेपी के हाथों चुनाव हारी। हालत यह हो गई कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए और पार्टी लगभग खात्मे के कगार पर आ गई। वो केस अदालत में धराशायी हो गया है। डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आपको याद होगा दिल्ली का एक बहुत मशहूर या चर्चित केस है कथित शराब घोटाला। शराब घोटाला क्या? ये आरोप था आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि भाई इन्होंने एक एक्साइज पॉलिसी बनाई और उसमें करप्शन किया और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और उस 100 करोड़ रुपए को इन्होंने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। इसी केस के अंदर पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो गिरफ्तार हुए। फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए और उनको अदालत से कई बार अदालत में जाने के बाद में वो लोअर कोर्ट गए, वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तीनों में अदालत याचिका खारिज। वो फिर से लोअर कोर्ट गए, वो फिर से हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उनको जो गिरफ्तारी हुई थी फरवरी 2023 में जमानत हुई अगस्त 2024 के अंदर। इस केस के अंदर मनीष सिसोदिया जो हैं 1.5 साल जेल में रह के आए, पूरी पार्टी बदनाम हो गई। वो केस जो है अदालत में धराशायी हो गया है। आज जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तो अदालत के अंदर एक स्टेज होती है चार्जेस फ्रेम होने की, जिसमें जज जो हैं वो ये देखते हैं कि भाई प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता। तो आज सभी आरोपियों को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, जितने भी शराब के केस में आरोपी हैं, उन सबको पेश होने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये स्टेज होती है कि इसमें ये जज ये देखते हैं, अदालत ये देखती है कि भाई केस प्राइमा फेसाई बनता है नहीं बनता, और अगर बनता है तो किन किन आरोपों में बनता है। तो उस केस में जज ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया, यानी कोर्ट ने कहा है कि भाई प्राइमा फेसाई भी जो है यहाँ पर एविडेंस नहीं है, केस जो है वो नहीं बन रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सारे लोग जो हैं वो इस मामले में बरी हो गए हैं। सीबीआई के केस में बरी हुए हैं। मामला एक और है ईडी का, लेकिन भाई जब मामला ये है कि जब सीबीआई का जो केस है वो है करप्शन का और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो केस दर्ज करती है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो करती है सीबीआई की केस के आधार पर ही। तो जब करप्शन ही नहीं हुआ, कोर्ट ये कह रही है कि करप्शन ही नहीं हुआ, तो फिर तो ईडी का केस भी गिर गया, सीबीआई का केस भी गिर गया और आगे टेक्निकली रह गया है, ईडी का केस भी गिर गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो कथित शराब घोटाला है, ये जो केस था, ये पूरी तरह से अदालत में गिर गया है। आप याद कीजिए कि इस केस के दौरान, क्योंकि मैं तब एनडीटीवी में हुआ करता था, मैं रिपोर्ट करता था, और उस दौरान जब मैं फैक्ट भी रिपोर्ट करता था तो मुझे भी कहा जाता था कि भाई तुम ये बात कह रहे हो, वो बात कह रहे हो। मैं हमेशा उस समय भी एक बात कह रहा था, इर्रेगुलरिटी में और मे नॉट बी करप्शन, यानी कि शराब पॉलिसी में अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन वो करप्शन है या नहीं है, ये जो है अदालत देखती है। तो वही बात हुई है कि कोर्ट ने पाया है कि इसमें करप्शन नहीं मिल रहा है उनको, तो ये अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है और इसके आधार पर जो है अब ये केस जो है फिलहाल के लिए, जब तक कि दूसरा कुछ पता नहीं लगता है या जो जांच एजेंसी हैं वो आगे नहीं कुछ केस करती हैं, तब तक के लिए फिलहाल ये जो मामला है ये अब आप जो हैं समझिए कि धराशायी फिलहाल के लिए हो गया है। संभव है जांच एजेंसी आगे कोर्ट में जाए, जैसे कि पहले भी हमने देखा है, लेकिन सोच के देखिए कि अगर किसी मामले में
कोई आरोपी 1.5 साल रह के आ गया है और उसको अदालत ने फिर आरोप मुक्त कर दिया। पहली नज़र में अदालत को केस ही नहीं लग रहा है। अब ये बताइए, क्या उस व्यक्ति के 1.5 साल आप वापस करेंगे? कौन वापस करेगा? कोई वापस नहीं करता। जो वक्त बीत गया वो कोई वापस नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे देश में जो कानून है वो ये कहता है कि भले ही 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए ये कहा गया है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। बेल इसलिए होती है कि भाई कल को अगर ये पाया गया कि ये व्यक्ति ये निर्दोष था, तो क्या आपने इसको जो जेल में रखा है, आप इसका जो समय है वो वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। इनको 21 मार्च 2024 को जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे, घर से ईडी चोर चक्कों की तरह उठा के लाई थी। देश में इतिहास रचा गया था। सोचिए ज़रा क्या हुआ था उस समय। याद कीजिए उस तस्वीरें। हम लोगों की याददाश्त जो है थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन याद कीजिए कि उस समय क्या हुआ था। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर केस था तो भाई दिन में भी तो गिरफ्तार कर सकते थे। और दूसरा, भाई गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भाई अगर आप उनसे पूछताछ कीजिए, पता कीजिए, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार, आपने सुना है कभी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गया? तो ये जो है हुआ था। और अरविंद केजरीवाल जब जेल से वापस आए थे तो बाहर आके उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और ये कहा था कि भाई मैं अग्नि परीक्षा पास करूंगा और जब दिल्ली वाले मैंडेट देंगे तभी मैं गद्दी पे बैठूंगा। लेकिन दिल्ली वालों ने मैंडेट नहीं दिया। सोच के देखिए कि जो आम जनता की अदालत है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल हार गए। लेकिन ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट है जहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा था, ये एक बार दिखा दीजिए। ये राउज एवेन्यू कोर्ट है, ये MP MLA कोर्ट भी यही है, CBI ED की स्पेशल कोर्ट भी यही है। तो यहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा था। यहाँ पर ये पूरा मामला अब गिर गया है। अब इससे पहले कि मैं रमेश गुप्ता जी जो इस मामले से जुड़े रहे वकील हैं उनके पास जाऊं, तो याद कीजिए कि क्या क्या बातें हुई थी, न्यूज़ चैनलों ने क्या क्या चलाया था। सोच के देखिए, याद कीजिए क्या क्या चलाया था। 100 करोड़ रुपए यहाँ गए, ये इस साउथ लॉबी, एक साउथ लॉबी का वर्ड आ रहा था, ठीक है। अलग अलग एक्यूज के नाम आ रहे थे। एक विजय नायर करके इसमें आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे, विजय नायर। 2 साल जेल के अंदर रह के आए हैं इसके अंदर, 2 साल। सोच के देखिए, 2 साल। उनको 2022 सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2024 में जाके उनको जमानत मिली। सोच के देखिए, 2 साल। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी, 2 साल में क्या से क्या हो गया होगा। और ये जो आरोपी हैं विजय नायर, ठीक है, और ये 2 साल रह के आए और पूरे इनके घरों में, परिवार में, रिश्तेदारी में फैल गया होगा इसने करप्शन किया था, इसीलिए जो है इसको गिरफ्तार किया गया। भाई जब जमानत नहीं मिलेगी तो और भी इस पर पुष्टि होती रहती है कि भाई इसने करप्शन किया ही होगा। और यही बनता है, पॉलिटिक्स में यही होता है कि जमानत मिल गई तो कहते हैं कि देखिए सत्य की जीत हो गई, और नहीं मिलती तो दूसरा पक्ष ये कहता है देखो इसने करप्शन किया था इसलिए जमानत नहीं मिल रही है इसको। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सोच के देखिए, इसमें मोदी सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा। भाई CBI किसकी है, ED किसकी है? ये जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि हमें फंसाया जा रहा है, भाई कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया कि भाई प्राइमा फेसाई बन ही नहीं रहा केस। तो फिर CBI जवाब दे, ED जवाब दे कि भाई ये जो पकड़ के ला रहे थे आप, ये क्या था जो चैनलों पे चल रहा था कि यहाँ से वहाँ गया, इतने मोबाइल इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, इतना इनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी, उसने फेस टाइम पे बात की थी, अरविंद केजरीवाल ने उसको ये कहा था, ये सब हुआ था। तो इसे ये क्या हुआ इसका? इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जर्नलिज्म कीजिए, जुडिशरी का काम मत कीजिए। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये कोर्ट का जब फैसला आ गया है तब बोल रहा हूँ। ये इससे पहले मैं बस फैक्ट्स ही रिपोर्ट कर रहा था। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि हाँ ऐसा है तब जो है रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा सा ये भी तो देखिए कि भाई अगर कहीं मीटिंग हुई है किसी कारोबारी के साथ में तो वो तो बहुत सामान्य बात है। क्यों? अरे भाई सरकार अगर एक कोई पॉलिसी ला रही है तो भाई जो बिजनेसमैन होते हैं वो सरकार के साथ में, मंत्रियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में मीटिंग करते ही हैं कि भाई क्या है इस पॉलिसी में, हमें कैसे फ़ायदा होगा, हम क्यों अप्लाई करें। ये सब तो होता ही है। मीटिंग कर लेने से थोड़ी साबित हो जाता है कि भाई इन्होंने करप्शन किया है। सोच के देखिए, और यही बात मैं अगर उस समय बोलता तो मेरे ऊपर ही बात करनी शुरू कर देते, ये देखो ये आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। अरे कोई किसी का सपोर्ट क्यों करें, और सपोर्ट करने से क्या हो जाएगा? क्या कोर्ट उस सपोर्ट से जो है अपना मन बदल देगी? नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों को चाहिए कि भाई थोड़ा सा समझ के देखें। हालांकि मैं बताऊं, गलती लोगों की भी नहीं है। जब हर टाइम वही चीज़ बार बार चलाई जाएगी, सारे चैनल वही चीज़ चलाते रहेंगे तो दिमाग में तो आता ही है। सोच के देखिए,
कि भाई इस केस से क्या किसी का क्या नुकसान हुआ, और अब जब केस में ये आया है कि कुछ नहीं हुआ था, तो देखिए सब ऐसा हो गया कि अरे चलो ये कुछ हुआ ही नहीं। क्या हालात हैं। चलिए रमेश गुप्ता जी को सुनते हैं, जो इस केस से जुड़े रहे हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं। कानून जो है क्रिमिनल ट्रायल में ये कहता है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, जब एक्यूज को कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद एक स्टेज आएगी चार्ज की। ठीक है। वो उससे पहले की स्टेज होती है इंक्वायरी की, हाँ। बाद की स्टेज होती है ट्रायल की। ठीक है। तो वो चार्ज की एक ऐसी स्टेज है कि जब जज को ये हमें भी अधिकार है एक्यूज को कि वो कहे कि चार्ज नहीं बनता, हाँ। और जज को भी ये स्क्रूटनी करनी है कि जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है, जो गवाहों के बयान पेश किए हैं, हाँ। उसके बेस पर प्रामा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता ठीक है। है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है कि ये एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ। जज को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वाकई इस केस में जो एविडेंस है उसके बेस पे क्या प्रोबेबल कन्विक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। हाँ। ये नहीं देखेगा कि कन्विक्शन हुई, बट प्रोबेबल देखेगा। तो ठीक है। वो इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है क्रिमिनल ट्रायल में किसी में भी। हाँ। तो आज वो स्टेज थी, तो जज ने बड़ा डिटेल जजमेंट लिखी है, और उसने ये कहा कि मैंने सारा मटेरियल बड़े ध्यान से देखा, एक एक कागज़ देखा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेस पे मैं कह सकूं किसी भी अक्यूज ने कोई जुर्म किया है या कोई कॉन्स्पिरेसी करी है जुर्म करने के लिए एक्साइज पॉलिसी के तहत। देयरफॉर उसने सबको डिस्चार्ज किया। ठीक है। तो मतलब ये दर्शकों को मैं ये हम कह रहे हैं कि तो गलत तो नहीं है कि ये केस जो है ये प्रामा फेसाई भी नहीं बन पाया, मतलब आगे की तो बात दूसरी है, ये पहली नजर में ही केस नहीं बन पाया है। जज ने ये भी कहा कि जो दो पब्लिक सर्वेंट थे A1 और A2, हाँ। उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं था, और उनको जो अरेस्ट किया, और A1 A2 कौन थे? नाम नहीं मेरे को पता, पब्लिक सर्वेंट अच्छा थे। ठीक है। तो इनको जो अरेस्ट किया और केस इनके खिलाफ किया, ये बिल्कुल गलत किया। हाँ। और जिस आईओ ने ये काम किया उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। मतलब कि वो, जो जांच एजेंसी है सीबीआई को ये कहा जा रहा है कि आपने जांच गलत करी है इसमें। नहीं, उस ऑफिसर ने गलत किया, उसके खिलाफ आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये मामले दो थे, एक सीबीआई का मामला था, एक ईडी का था। तो क्या ये अब दोनों मामले अब खत्म हो गए? नहीं। हाँ। ईडी का सेपरेट है ऑल टुगेदर, उसका डायरेक्टली कोई प्रेडिकेट ऑफेंस या सीबीआई के केस से कनेक्शन नहीं है। अच्छा। और एक और भी बात बताऊं, सीबीआई ने जितने अक्यूज बनाए थे, हाँ। उससे बहुत ज्यादा ईडी ने अक्यूज बनाए हैं। अच्छा। पर कानून ये कहता है कि जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस ना हो, हाँ। तो तब तक ईडी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टार्ट नहीं कर सकती। अच्छा। तो क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, तो ईडी ने भी कर ली। हाँ। उन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी। हाँ। पर लॉ ये कहता है कि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो जाए, हाँ। तो फिर ईडी का केस नहीं चल सकता, पर वो ऑटोमेटिकली खत्म होना चाहिए। अच्छा। पर इसमें मेरे को लगता है कि हमारे को रिट डालनी पड़ेगी, और ये कहना पड़ेगा कि ईडी का केस भी खत्म किया जाए। अच्छा, मतलब मैं आम लोगों के शब्दों में अगर समझूं और समझाऊं तो भाई जो आधार था ईडी के केस दर्ज करने का, वो था सीबीआई की ने जो केस दर्ज किया है। अब जब सीबीआई का केस ही गिर गया, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, तो फिर तो ईडी का केस भी नहीं बनता, आप ये कह रहे हैं। आम ईडी का केस नहीं चल सकता, हाँ। क्योंकि कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे रखी है, अगर प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो गया, कोई बरी हो गया या डिस्चार्ज हो गया, तो ईडी का केस नहीं चल सकता। तो मतलब ये कह सकते हैं अब एक फॉर्मेलिटी है ईडी का केस जो है, जब सीबीआई का केस ही सारे अक्यूज ही बरी हो गए हैं। मैं तो फॉर्मेलिटी तो शब्द यूज नहीं करूंगा। अच्छा। पर मैंने लॉ आपको बता दिया कि लॉ यही है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप संभल के बोलना चाह रहे हैं, कहीं जज साहब सुनेंगे तो। हाँ। जो मेरे को तो ये ड्यूटी है कि ऐसे बोलूं। ठीक है। तो इसमें जो है अब तक जितना भी, अब ये बताइए सर, दर्शक ये समझना चाहेंगे, जो लोगों ने जेल काटी, मनीष सिसोदिया 1.5 साल रह के आए, विजय नायर 2 साल रह के आए, मुख्यमंत्री को जो है चोर चक्कों की देर रात के 9 बजे घर से उठाया गया, सर इसका कुछ हिसाब किताब होगा? कानून में इसके लिए कुछ है क्या? देखिए, कानून में तो बहुत कम है कि अगर आपको झूठा फंसाया गया तो आप एक केस कर सकते हैं। हाँ। पर मैं एक तो ये सोचता हूँ कि ये जान छुटी हाँ। लाखों पाए, फिर कोर्ट कचहरी में जाएंगे, अपना काम करें, जो काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का बड़ा काम है। हाँ। पर फिर भी वो तो अब ये लॉयर्स डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हाँ। कि क्या करना चाहिए। पर इस बात का ये इंडिकेशन जरूर है हाँ। कि देश को ये देखना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट जजेस को ये देखना पड़ेगा हाँ। कि जब वो केस कर लेते हैं और अरेस्ट करते हैं, तो उनको बड़ा संवेदनाशील होकर ये देखना पड़ेगा हाँ। कि बेल की स्टेज पर ही वो कम से कम अंदर रखने का कोई कारण नहीं होता, और जल्दी से जल्दी बेल दे देनी चाहिए ऐसे केसों में। मेरे को ऐसा लगता है। सर एक आखिरी सवाल मन में ये आ रहा है कि फिर अरेस्ट कहाँ के लिए हुए होंगे? अगर ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये अरेस्ट हुए, ये कहाँ के लिए हुए होंगे अगर इतना केस इतना खराब रहा कि चार्जेस के लेवल पे गिर गया? कानून बड़ा सिंपल है, जजमेंट्स भी दे रखी हैं। जोगिंदर कुमार में जजमेंट दी है। हाँ। उसके बाद
तो कानून में अमेंडमेंट ये आ गया कि 41 सेक्शन में कि अगर 7 साल से कम की सज़ा का केस है तो आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए। ठीक है। अगर अरेस्ट भी करा है तो कोर्ट को चाहिए कि उसको बेल दे दे अगर 7 साल की सज़ा है। इस केस में भी मेरे हिसाब से 7 साल की सज़ा का सारा केस था। इसमें ज़बरदस्ती कोई सेक्शन लगा दिया तो दूसरी बात है, पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी 7 साल की सज़ा है। और अगर आपने चीटिंग की है, फोर्जरी की, चीटिंग किया है, मिसअप्रोप्रिएशन, वो भी 7 साल की सज़ा है। तो उसमें नॉर्मली अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और लॉ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा जोगिंदर में कि अरेस्ट की पावर तो एक अलग चीज़ है, अरेस्ट करना की जस्टिफिकेशन दूसरी चीज़ है। पर अल्टीमेटली अगर अरेस्ट हो जाए तो कोर्ट को ही पावर है ना जी, कि कोर्ट अपनी सही अगर जुडिशियल स्थिति इन्वॉल्व करे और अपने को अबव रखकर पार्टी पॉलिटिक्स से सोचे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी और जिम्मेवारी बढ़ती है। और अब इस केस को देखते हुए तो मैं समझूंगा कि पूरी जुडिशरी को हिंदुस्तान की एक ये सोचना पड़ेगा कि आगे जब भी ऐसे केस हों तो एक तो उनको डिले ना करें बेल सुनने में, उनको जल्दी से फैसला करें। और जो नीचे के जजेस हैं जिनको ये हम छोटी अदालत बोलते हैं, वो छोटी अदालत नहीं है। आज के दिन तो हम कहेंगे कि जिस जज ने फैसला किया वो तो बहुत बड़ी अदालत थी, इतिहास में नाम लिखा हुआ जाएगा उनका। देखिए वो तो बात ठीक है कि है बड़ी अदालत ही है। और क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल सारा ही जो है मजिस्ट्रेट या सेशन जज से होता है, इसके ऊपर तो अपील या रिवीजन जाती है या 482 जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस स्टेज पर प्रामा फेसाई व्यू लेते हुए जज ने का कोई केस नहीं बनता। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे जो है रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हुआ है और एक जो विंडिकेट हुआ है, जो शुरू से कहते थे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं कोई पॉलिटिकल तो हूँ नहीं, मैं तो लॉयर हूँ। मेरे हिसाब से तो हम भी ये मानते थे। अब मैं चंदप्रीत को रिप्रेजेंट करता था, उसके खिलाफ क्या एलिगेशन थी कि गोवा में जब इलेक्शन हो रहे थे तो दिल्ली से हवाला के थ्रू पैसा आया और इसने आगे खर्चा किया। अरे हवाला के थ्रू, मैंने कहा कोई चरस थोड़ी आई थी। पैसा अगर आया, जिस हवाला डीलर ने पैसा भेजा तो वो भी तो कसूरवार है। फिर मुझे क्या पता ये कि पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम है या क्या है। पैसा तो पैसा ही है ना। तो अगर कोई रिश्वत का पैसा लिया गया, कहाँ पे साउथ में लिया गया, दिल्ली में आया, दिल्ली से जो मेरे पास पैसा आया, मुझे क्या पता कहाँ से आया। मैंने अगर ले भी लिया तो इनकम टैक्स का कोई ऑफेंस हो सकता है। ईडी का कहाँ से ऑफेंस हो गया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग तो ये है कि जब मुझे मालूम है कि ये पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो वो भी जज ने अप्रिशिएट किया। और सभी के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी फिल्मजी एविडेंस थी। अच्छा, फिर पिक एंड चूज किया गया था। कईयों को तो एक्यूज बना दिया, कईयों को गवाह बना दिया। और साथ में जो 164 वो वादा माफ गवाह जिनको बोलते हैं, उनको बनाया। उनके भी 4-4 बयान हैं करोड़ा के। अब वो कहते हैं कि इसने कहा है पहले बयान में कि मैं ट्रूथफुल स्टेटमेंट दूंगा। ट्रूथफुल कहाँ, जब दूसरा बयान हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है। तो उसको एट दिस स्टेज उन्होंने कहा कि ये भी सब गलत है। ठीक है, क्योंकि फिर यही होगा जब एक व्यक्ति कई बार बयान दे रहा है तो फिर तो आप अपने मन से कह रहे हैं ये अब सच बोल दिया इसने। नहीं, अब ये तो मैं क्या कहूँ, रिकॉर्ड में जो है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर। रमेश गुप्ता जी ये बहुत सीनियर वकील हैं। कुल मिला के जो बात है वो यही है कि भाई एक केस बनाया गया 2022 में। ये केस कहाँ से शुरू हुआ था? ये केस शुरू हुआ था जैसे ही आम आदमी पार्टी पंजाब जीती और उसके बाद गुजरात में घुसी, उसके बाद से ही ये केस शुरू हो गया था। और शुरू में जांच हुई, पी दर्ज हुई और अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज हो गई थी और मनीष सिसोदिया पर रेड हो गई थी। आज से 3 साल पहले, ये 26 फरवरी का दिन था, मुझे आज भी याद है। अब 27 फरवरी में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। 26 फरवरी 2023 का दिन था जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद अरेस्ट कर लिया। और अगस्त 2024 तक मनीष सिसोदिया जेल में ही रहे, उनकी जमानत नहीं हुई। वो लोअर कोर्ट में उन्होंने जमानत की अपील की, खारिज। मनीष सिसोदिया ने उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की, खारिज। सुप्रीम कोर्ट में अपील की, खारिज। उसके बाद मनीष सिसोदिया फिर से लोअर कोर्ट में आए, खारिज। फिर हाई कोर्ट में आए, फिर खारिज। उसके बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए अगस्त 2024 में जाकर, तब मनीष सिसोदिया की जमानत हुई। और मुख्यमंत्री को कैसे चोर चक्के की तरह उठाया गया था इस केस के अंदर। मैं कोई इनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप सोच के देखिए क्या देश के अंदर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह से चोर चक्के की तरह रात के अंधेरे में उठाया जाता है? वो कहां भाग रहा था? आप दिन में भी तो अरेस्ट कर सकते थे उसको। और अरेस्ट करने की इसमें जरूरत क्या थी? केस इतना वीक था कि भाई प्राइमा फेसा ही गिर गया, वर्डिक्ट नहीं आया, चार्जेस के लेवल पे केस गिर गया। तो भाई सब लोग सोच के देखिए कि भाई ये जो केस बनाए जाते हैं, जांच एजेंसी जवाब दे, सरकार जवाब दे कि भाई ये जांच एजेंसी कर क्या रही हैं। और जो आरोप जो अब आम आदमी पार्टी ने लगाए थे कि हमें बदनाम किया जा रहा है, वो तो जो है अब बिल्कुल सही साबित हो गए जब कोर्ट ने कह दिया कि कुछ नहीं बन रहा है। और जब करप्शन का केस ही नहीं बन रहा है, सीबीआई ने सबसे पहले जो दर्ज केस किया था वो करप्शन का था और उसी के आधार पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया। खेल देखिए कैसे चला था ये कि पहले मनीष सिसोदिया सीबीआई केस में गिरफ्तार हुए
और उसके बाद ईडी ने भी इनको गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया और फिर सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए जरा क्या खेल चला था। लेकिन आज जो है अदालत में ये केस चार्जेस के लेवल पे ही गिर गया। सीबीआई केस में तो सारे ही आरोपी बरी हो गए, किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सारे के सारे ये जो हैं बरी हो गए। और इसके जो वकील साहब सीधा सीधा नहीं बोलना चाह रहे थे लेकिन इंडिकेट कर रहे थे वो ये है कि सीबीआई के केस के आधार पर ही ईडी का केस बनता है। ठीक है, जब करप्शन ही नहीं हुआ, सीबीआई का केस करप्शन का था, ईडी का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, कि इन्होंने पैसा घुमाया है, 100 करोड़ रुपए जो है रिश्वत खाई है, गोवा इलेक्शन में लगाई, ये आरोप था। अब जब करप्शन का ही केस गिर गया तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये पूरा का पूरा जो केस है शराब पॉलिसी का, ये फिलहाल के लिए धराशायी हो गया है। अब जो है ये, क्योंकि मामला राजनीतिक भी है, अब जवाब मोदी सरकार को देना होगा कि उसकी जांच एजेंसी कर क्या रही है। क्या जानबूझ के आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया था जैसा कि उन्होंने कहा, या ये जांच एजेंसी थी जो जबरदस्ती जो है मामला बनाने में लगी, सारे काम छोड़कर बस गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। जांच एजेंसी को जवाब देना चाहिए। क्यों भाई, आप जब किसी को गिरफ्तार करते हैं उसकी बदनामी होती है कि इसने करप्शन किया होगा, ऐसे तो कोई गिरफ्तार नहीं होता। और अब जब साबित हुआ है कि नहीं, करप्शन का कुछ नहीं मिला है, तो फिर कौन जवाब देगा? कुछ भी नहीं। ये सोच के देखिए कि जो इतने समय जेल में काट के आए हैं उसका हिसाब कौन देगा? जो लोगों की इज्जत तार तार हुई है, पार्टी की तो जो हुई है सो हुई है, जो पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी है उसकी वजह से बदनाम होकर शराब के दलाल इनको नाम दिया गया था, ये इनको कहा गया था। तो भाई ये पार्टी तो चुनाव हारी है, बीजेपी से पहली बार चुनाव हारी है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, जिन लोगों पर आरोप लगते हैं उनके पूरे घर वाले, परिवार वाले, सारे लोग कितने परेशान होते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये जो 2022 से शुरू हुआ था और जो 2026 में पहुंचा है, ये क्या था? जवाब दे जांच एजेंसी, जवाब दे केंद्र सरकार। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।